In this video we are going to discuss about height of binary tree. So what is the height of binary tree? Height of binary tree is actually the number of levels in a binary tree. So इस binary tree में कितने levels हैं? 1, 2, 3 and 4. इस binary tree में 4 levels हैं, 1, 2, 3 and 4. So what is the height of binary tree? Height of binary tree is also 4. और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये तो हम विजुअली समझ पाएंगे डायग्राम बना के, बट अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज इक्वल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द रूट नोड एंड द लीफ नोड्स. सो इस बाइनरी ट्री में 3 लीफ नोड्स हैं, ये वाला और ये वाला. तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द रूट नोड एंड द लीफ नोड. सो इस रास्ते में 3 नोड्स हैं, इस रास्ते में 4 नोड्स हैं, इस रास्ते में 3 नोड्स हैं. तो द मैक्सिमम ऑफ ऑल 3 ऑप्शंस आर दिस वन, 1 2 3 4. सो आंसर इज 4. सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर सोचा जाए तो हर नोड अपने इमीडिएट चिल्ड्रन से कहेगा कि बेटा आप अपने बच्चों में से वह बच्चा चुन के मुझे बताओ जिसका परिवार सबसे बड़ा है, राइट? क्योंकि एक नोड अपने इमीडिएट चिल्ड्रन से ही बात कर सकता है, 20 अपने इमीडिएट चिल्ड्रन से ही बात कर सकता है, लेफ्ट यूजिंग पेरेंट डॉट लेफ्ट एंड पेरेंट डॉट राइट. तो उनको भी फिर अपने बच्चों से यही बात बोलनी पड़ेगी. तो ये हर नोड अपने चिल्ड्रन से ये बात बोलेगा. सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस हाइट फंक्शन फॉर एवरी नोड, राइट? बिकॉज ये डेफिनेशन इसके ही बराबर है, हाइट फंक्शन के बराबर. सो दिस वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन फॉर एवरी नोड. एंड बट रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? देखिए, अगर हमारे पास कोई किंग आता है एक गांव में और वो इस गांव के हेड ऑफ द विलेज से बात करता है और बोलता है मुझे सबसे ज़्यादा लगान दो. और इस विलेज का ये रूल है कि मैं हर नोड को एक घर या फिर एक व्यक्ति समझ रहा हूँ. तो इस विलेज का एक रूल है कि हर व्यक्ति के पास 1-1 रुपया है देने को. सो किंग आता है, हेड ऑफ द विलेज से बोलता है, वो इससे बात करता है हेड ऑफ द विलेज से और बोलता है कि मुझे आप सबसे ज़्यादा लगान, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड लेके बताओ, कलेक्ट करके बताओ अपने विलेज से, जितने भी लोग हैं आपके विलेज में. बट आप एक बात का और ध्यान रखना कि आप हर पेरेंट अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चा ही चुन सकता है मुझे रिवॉर्ड देने के लिए. सो और उसमें से मैक्सिमम आए हमारे पास. तो 10 ने सोचा कि मैं इसको चुनूं या फिर इसको चुनूं. तो 10 ने देखा कि 30 के पास तो एक ही चाइल्ड है 60, तो ये 1 रुपीज़ दे सकता है, ये 1 रुपीज़ दे सकता है. तो 10 ने सोचा मुझे राइट से तो 2 रुपीज़ मिलेंगे. बट अगर 10 अपने लेफ्ट वाले बच्चे को कांटेक्ट करता है तो ये 1 रुपीज़ दे सकता है, ये 1 रुपीज़ दे सकता है. अगर 20 ने भी अपने लेफ्ट को कॉल किया, लेफ्ट वाले चाइल्ड को, इधर से भी 2 आ रहा है. बट एक केस ऐसा होगा अगर 10 ने अपने लेफ्ट वाले दोनों में से लेफ्ट वाले को चुन लिया और 20 ने अपने दोनों लेफ्ट और राइट में से राइट वाले को चुन लिया, तो इधर से 2 रुपीज़ आ सकते हैं. तो 1 + 1 + 1 3 रुपीज़ ये 10 लेफ्ट में से कलेक्ट कर सकता है और प्लस वो खुद का भी करके 4 रिटर्न कर देगा. सो अब हमें दोनों चिल्ड्रन में से एक ऑप्टिमाइज चिल्ड्रन चूज करना है जो ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करके दे हमें. हर नोड यही काम करेगा. हर नोड अपने वो चिल्ड्रन चूज करेगा जो ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करके दे उसको. सो बट अभी हम ऊपर से चलते हैं, ऊपर से देख रहे हैं. तो 10 अभी सिर्फ 20 और 30 को देख सकता है. वो ये नहीं देख सकता कि 20 के पास ज़्यादा है, चलो मैं इसलिए 20 को चुनता हूँ. तो वो कैसे डिसीजन ले? सो इसके लिए हम पहले तो विदाउट नोइंग एनीथिंग हम बस आँख बंद करके नीचे जाते रहेंगे लाइक दिस. किंग ने 10 को कॉल किया, 10 ने 20 और 30 को कॉल किया.
अब बोलेगा 10 कि आप एक काम करो कि आप दोनों में से मैं उनको चुनूंगा जो मुझे ज़्यादा अमाउंट लेके देगा, और आप भी यही बात अपने बच्चों को कहो। तो 20 ने भी फिर वही कहा अपने चिल्ड्रन से कि आप दोनों में से 40 और 50 में से मैं उस बच्चे को चुनूंगा जो मुझे ज़्यादा अमाउंट लेके देगा। बट बेचारा 40 तो फंस गया, उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 40 ने सिर्फ 0 रिटर्न किया, सॉरी ओनली 1 रिटर्न किया, क्योंकि वो खुद भी तो है, खुद भी तो 1 रुपीज़ डोनेट करेगा। और बट 20 का जो राइट चाइल्ड था 50, उसने फिर अपने दोनों बच्चों में से, उसके पास एक ही बच्चा था, 50 के पास 70, ओनली 1 चाइल्ड इज देयर, सो वो इसको कॉल करेगा, इसने इसको 1 दिया और 50 ने फिर चिल्ड्रन का 1 लिया और खुद का भी 1 ऐड किया उसमें, क्योंकि वो खुद भी 1 रुपी डोनेट करेगा, और 2 रुपी उसने दे दिया। तो हम डाउन टू अप चले, इफ़ यू आर गिविंग अटेंशन टू दिस, अगर हम डाउन टू अप चले तो नीचे से हम पता करते हुए आ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा दोनों में से कौन सा चिल्ड्रन हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, ज़्यादा लगान दे रहा है एक सेंस में। तो फिर इसने 1 रिटर्न किया खुद का, और इसने खुद भी 1 रुपी डोनेट करके चिल्ड्रन का लेके 2 रिटर्न किया। फिर अब 10 इजीली डिसाइड कर सकता है, 20 फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करेगा, 2 और 1 में से वो 2 लेगा, दोनों बच्चों में से सेकंड वाले को लेगा, और खुद भी 1 रुपी डोनेट करेगा और 3 रिटर्न करेगा 10 को। अब 10 देखेगा मुझे लेफ्ट वाला बच्चा तो 3 दे रहा है, और 10 का राइट वाला चाइल्ड मुझे 2 दे रहा है, तो इन दोनों में से वो इस वाले को ले लेगा, 3 वाले को ले लेगा, और खुद का ऐड करके वो किंग को रिटर्न कर देगा। 4 रिटर्न आ जाएगा किंग के पास। और कौन सा रूट आएगा हमारे पास, ये वाला रूट, ये वाला रास्ता। सो ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल है, बट इससे भी 1 लेवल हार्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है मैक्सिमम ऑफ द बाइनरी ट्री, मैक्सिमम सम ऑफ द बाइनरी ट्री। इसमें क्या हो रहा है कि हर जो नोड है वो 1 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हर नोड जितनी उसकी वैल्यू है सिर्फ उतना कंट्रीब्यूट, 40 कंट्रीब्यूट कर पाएगा, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दैट this is clear that how we are solving this height of binary tree. So let's see the code. So if the node is a leaf node, then we are going to return 1 like what we did here, and और बाकी सारे केसेस में वो अपने लेफ्ट और राइट में से दोनों बच्चों में से मैक्सिमम वाले बच्चे को की वैल्यू लेगा। लेफ्ट कॉल यहाँ हो रहा है, राइट कॉल यहाँ हो रहा है, और वो बोलेगा कि बेटा आपने जो भी अपनी लाइफ में हाइट कमाई है वो मुझे दे दो, और वो राइट वाले से भी बोल रहा है बेटा आपने जो भी अपनी लाइफ में हाइट कमाई है वो मुझे दे दो। तो इन दोनों को वो कंपेयर कर रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम लेके, और वो खुद का भी 1 रुपी डोनेट कर रहा है, और फिर अपने पेरेंट को वो दे दे रहा है, खुद भी डोनेट करके वो अपने पेरेंट को दे देता है। सो दिस इज द थिंग दैट एवरी नोड इज डूइंग। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व हाइट ऑफ बाइनरी ट्री प्रॉब्लम। थैंक यू।